स्वागत है आप सभी का विंग्स उड़ान पे। सो फाइनली वो ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था उन सभी एस्पिरेंट्स के द्वारा जो या तो तैयारी शुरू कर चुके हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं जेकेपीएसआई की वैकेंसीज के लिए, जिसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 800 वैकेंसीज वाला वो आउट किया था जेकेएसएसबी ने। बट ये भी आप सभी को मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया था, बताया गया था वैकेंसीज जो हैं वो 800 से बढ़ाकर 1200 की जा रही हैं, और एट द सेम टाइम जो एज की रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे वो भी दी गई थी फ्रॉम 28 टू 30, जो अपर एज लिमिट थी। बट लास्ट वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि उन्होंने ट्वीट ज़रूर किया है। कल को कोई ये भी बोल सकता है कि ट्विटर हैंडल जो है वो किसी ने हैक कर लिया, बट ऐसा होने नहीं वाला है। बट उन्होंने एक ट्वीट किया, ऑफिशियली आउट नहीं हुआ था। जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे ऑफिशियली ऐसी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई थी जहां बताया गया हो कि 800 से बढ़कर 1200 वैकेंसीज जो है वो कर दी गई हैं। एट द सेम टाइम जेकेएसएसबी का जो वेबसाइट का जो पोर्टल था वो भी जो बच्चे जिनकी उम्र 28 से 30 साल के बीच थी उनका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आने वाले समय पे जेकेएसएसबी ऑफिशियली ऑर्डर आउट करेगा। ये भी बताएगा कि वैकेंसीज जो हैं वो 800 से 1200 कर दी गई है। ये भी बताएगा कि एज की रिलैक्सेशन जो है वो 28 से 30 तक दे दी गई है। और ये सब चीज़ें जो है अभी इसमें डिले क्यों हुआ, क्योंकि एट द सेम टाइम बहुत और काफ़ी स्टूडेंट्स उनकी डिमांड चल रही थी कि भाई एज रिलैक्सेशन वन टाइम जो हमने डिमांड की थी वो 5 साल की थी। स्टूडेंट्स एलजी साहब के पास भी गए, तो इन चीज़ों की वजह से डिले भी चल रहा है। सिलेबस भी अभी तक आउट नहीं हुआ है। बट चलिए आइए देख लेते हैं जो अभी नोटिफिकेशन आउट हुई है, ऑफिशियल ऑर्डर हुआ है, उसमें क्या क्या बताया है जेकेएसएसबी ने। और इससे भी पहले मैं बता दूं, अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज के लिए, तो इसके लिए ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं विंग्स उड़ान के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट कि आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए, जो अभी ये 800 पोस्ट आपको दिख रही है 1200 हो चुकी है, ये पुराना पोस्ट है। तो अगर इसके लिए तैयारी करना चाहते हो घर बैठ के, यू सिंपली हैव टू डाउनलोड विंग्स उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। डाउनलोड करने के बाद आप जाओगे स्टोर सेक्शन में। स्टोर में जाने के बाद आपको जेके पीएसआई का कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम जो 12 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो विंग्स उड़ान ऐप पे स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो आइए ऑफिशियल ऑर्डर की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज का ऑफ एसआई, जो कि एडवर्टीज की गई थी नोटिफिकेशन नंबर 6 में। री कुछ री क्वेश्चनड, अब इसको ऐसे ही बोलेंगे, बाय द होम डिपार्टमेंट। बताया ये गया है, इसका मीनिंग ये है कि भाई इसकी डिमांड थी और रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए होम डिपार्टमेंट जो है उसने जेकेएसएसबी को रेफर किया था। आगे क्लैरिटी मिलेगी इस नोटिफिकेशन में। पहला पॉइंट जो है 800 वैकेंसीज आउट हुई थी। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया उन वैकेंसीज का जो आउटब्रेक था वो किस तरह का था कि ओपन मेरिट में 400 वैकेंसीज, क्योंकि 50% ऑफ द टोटल वैकेंसीज जो है वो ओपन मेरिट में जाती है। 10% टू ईडब्ल्यूएस, 800 का 10% कितना हो गया? 80, वो ईडब्ल्यूएस में गया। अगेन 10% टू एसटी, वहाँ भी 80 है। अगेन 10% टू आरबीए, वहाँ भी 80 है। और बाकी परसेंटेज जो है जो रह गई है कैटेगरीज, उनमें बांट दी गई होती है। पॉइंट नंबर थर्ड में ये बताया गया है कि होम डिपार्टमेंट ने 23/11/2021, 23 नवंबर 2021 मतलब आज ही के टाइम ये कन्वे कर दिया है कि वो इंक्रीज करे नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर को 400 से। यानी कि पहले 800 थी, अब 1200 की गई है। और कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप होगा उसका वो नीचे दिया गया है। आप नीचे देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज टोटल कर दी गई है 1200। ओपन मेरिट में अब इसकी 50% यानी कि 600। 10% इसका होगा 120। ईडब्ल्यूएस में भी 10% जाती है 120। आरबी में भी 10% जाती है 120। एंड एसटी में भी 10% जाती है 120। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि इट हैज़ ऑल्सो बीन इंटीमेटेड दैट ऑल द 1200 वैकेंसीज जो है मे बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सिंगल सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि 800 वैकेंसीज के लिए अलग से कोई पेपर होगा, 400 की वैकेंसीज के लिए कोई अलग से पेपर होगा, नहीं। ये बोल रहे हैं ये 1200 वैकेंसीज जो हैं अब आपको ये सिंगल रिक्रूटमेंट मानिए, सिंगल सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म ऑफ सॉरी एसआई, देन आप 1200 वैकेंसीज के बीच में कंपीट करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब 1200 वैकेंसीज के लिए कंपीट करोगे। पॉइंट नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि जो वैकेंसीज एडवर्टीज की गई है जेकेएसएसबी के द्वारा एज पर द इंटेंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसर्न इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, जो कि होम डिपार्टमेंट बोला जाता है। ये चीज़ हो गया। फिर ये बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट,
वो विड्रॉ या अल्टर भी कर सकता है नंबर ऑफ वैकेंसीज को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के टिल द कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि उन्होंने इंक्रीज ज़रूर किया है फ्रॉम 800 टू 1200, बट वो ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय पे हम आपको पहले ही ये क्लियर कर रहे हैं कि हम इसको अल्टर भी कर सकते हैं। मतलब वैकेंसीज का इंक्रीज या डिक्रीज करना भी हो सकता है। हालांकि 90% ऑफ केसेस में मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता कि वैकेंसीज जो है उनको विड्रॉ कर दिया जाए। 90% में नहीं होता, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये भी आपको बता दूं, एट द सेम टाइम मुझे याद है साल 2017 की आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स पीओ की रिक्रूटमेंट आउट हुई थी। टोटल वैकेंसीज थी उसमें 46 के अराउंड, बट 30 वैकेंसीज को जो है विड्रॉ कर दिया गया था। बट ये वर्स्ट सिनेरियो में होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये 1200 वैकेंसीज आउट हुई है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी अब अल्ट्रेशन होगी। इंक्रीज ज़रूर हो सकती है, डिक्रीज होने के चांसेस जो है वो बहुत मिनिमल है। आप 1200 वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल करने वाले हो। तो 6 पॉइंट जो है अगेन उन्होंने कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है वो बता दिए। तो ओपन मेरिट में 600 वैकेंसीज और टोटल जो है वो 1200 वैकेंसीज। अदर टर्म्स एंड कंडीशन विल रिमेन अनचेंज्ड, बाकी सारी नोटिफिकेशन वैसे की वैसे ही रहेगी। देखो भाई 1200 वैकेंसीज मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखी होगी कि पीएसआई की वैकेंसीज आउट हुई हो 1200। और इससे बड़ी एक रिक्रूटमेंट जो हुई थी वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की हुई थी, ये भी आप सभी को मालूम है। उसमें वैकेंसीज लगभग 1800 और 87 वैकेंसीज आउट हुई थी, वो भी बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट था। ये 1200 का जो नंबर है ना, ये भी बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। और क्योंकि एज की रिलैक्सेशन भी मिली है, 28 से 30 गई है, तो वो जो ब्रैकेट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मौका मिल चुका है। जो न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं अभी, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। मैं आप सभी को ये भी बोल दूं, अभी आप न्यूली ग्रेजुएट हो, होता ऐसा है ग्रेजुएशन के बाद इंसान थोड़ा सा हवाओं में रहता है 1-2 साल, फिर उसे समझ आता है आते आते समय के साथ कि भाई जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपको ये भी बोल दूं कि अभी आपकी अगर ग्रेजुएशन रिसेंटली हुई है तो आपको अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खान नहीं समझना। बस ग्रेजुएशन हो गई है, सीधा जाओ इसके अंदर और अच्छे से तैयारी करो इसकी, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। क्योंकि ये आपकी किस्मत है कि जस्ट आप ग्रेजुएट हुए हो और आपको इतनी वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिल गई है। वरना ऐसा भी होता है ग्रेजुएशन के लगभग 4-5 साल के बाद जो रिक्रूटमेंट है वो कहीं आउट होती है, 5 साल तक सूखा पड़ा रहता है। ये ऐसा हुआ है साल 2016 से लेके साल 2020 तक कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं की गई थी। जो मेजर रिक्रूटमेंट की बात की जाती है जैसे ये है जेकेएसएसबी के द्वारा, जेकेपीएसआई के द्वारा कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी सिवाय एक केएएस के। तो इसलिए मौका बहुत बढ़िया है, इसको आपको अच्छे से मौके को बनाना चाहिए। वैकेंसीज बहुत है, आपको इसमें फॉल करना चाहिए। और 1200 इज़ अ बिग नंबर। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा, मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांसेस होंगे उसके लिए इन वैकेंसीज के अंडर फॉल करने में। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स जो होंगे विंग्स उड़ान के, उनके लिंक्स जो हैं वो दिए गए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर एक जगह। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट जो ऑफिशियल सिलेबस है आप वेट करें, आने वाले दिनों में वो भी आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।